आप भी अपने कॉम्पिटिटर पर नजर रखना चाहते हो? क्या आप भी अपने कॉम्पिटिटर के विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हो? क्या आप भी अपने कॉम्पिटिटर की सेल्स को ट्रैक करना चाह रहे हो? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप कॉम्पिटिटर के विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, एक वेबसाइट मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए खोली है, बोट, या आपकी भी कोई भी वेबसाइट हो सकती है। एक वेबसाइट पे देखो लाखों प्रोडक्ट होते हैं, करोड़ों प्रोडक्ट होते हैं, बट जो बिकने वाले होते हैं वो 4 से 5 प्रोडक्ट के होते हैं। सबको पता है, सारे जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, ई कॉमर्स वाले, सबको पता है यार, चलने वाले गिन के 4 से 10 प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा यार, लाखों प्रोडक्ट में से कौन से ऐसे मेरे विनिंग प्रोडक्ट है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या इस टाइप के ईयरफोन्स की डिमांड है, घड़ियों की डिमांड है, ईयरबड्स की डिमांड है, क्या डिमांड है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ये देख लूंगा यार, मार्केट में जो मेरे जैसे सामान बेच रहे हैं, क्या मार्केट में जो मेरे जैसा सामान बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में बोट मेरा कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जांपल मार्केट में जेबोंग मेरा कॉम्पिटिटर है, मार्केट में ये लोग भी है। अब इनका सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, अगर मुझे पता चल जाएगा जेबोंग का, क्या अगर मुझे पता चल जाएगा जेबोंग का यार ब्लूटूथ वाला माइक बहुत सबसे ज्यादा बिक रहा है, बहुत बढ़िया बात है, ब्लूटूथ वाला माइक या ब्लूटूथ वाला स्पीकर सबसे ज्यादा बिक रहा है। अगर जेबोंग का बिक सकता है तो मेरा क्यों नहीं बिक सकता? मुझे बस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बढ़िया करनी है, प्रोडक्ट मार्केट फिट तो है ही है, मतलब प्रोडक्ट में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड तो है ही है, क्योंकि अगर जेबोंग का बिक रहा है तो मेरा भी बिक सकता है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब कॉम्पिटिटर का जो सामान बिक रहा है ना, वही बेच दो, तो आपका विनिंग प्रोडक्ट अपने आप फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब ये पता लगाएंगे कॉम्पिटिटर के विनिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। बहुत ही सिंपल टैक्टिक में मैं ये पता लगा सकता हूं। चलिए आई स्पाई करते हैं। ठीक है, बट एक चीज नेसेसरी है कि अगर कॉम्पिटिटर की वेबसाइट शॉपिफाई पे है, अगर कॉम्पिटिटर वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मुझे पता है बोट शॉपिफाई पे है, ठीक है, कैसे पता चलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अगर कॉम्पिटिटर वेबसाइट में ये चीज नोटपैड पे लिख भी देता हूं, अगर कॉम्पिटिटर की वेबसाइट शॉपिफाई पे है तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा कि आप कॉम्पिटिटर की सेल्स को ट्रैक कर पाओगे। अगर कॉम्पिटिटर की वेबसाइट शॉपिफाई पे है, शॉपिफाई में कितनी सेल्स आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है कॉम्पिटिटर का, सारी चीज आप पता लगा सकते हो। बट नेसेसरी कंडीशन, वेबसाइट शुड बी ऑन शॉपिफाई। ठीक है, अगर आपकी वू कॉमर्स की वेबसाइट है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, विक्स वाली वेबसाइट है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। और भी तरीके हो सकते हैं, बट डायरेक्टली शॉपिफाई वाला तरीका जो है वो शॉपिफाई वेबसाइट पे ये लगेगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जितनी भी शॉपिफाई वेबसाइट है, ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर, बड़े बड़े जाइंट्स, आप कह लो बोर्ड की वेबसाइट शॉपिफाई पे है, तो हम तो शॉपिफाई को आइडियल मान के चलेंगे ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, अगर किसी की शॉपिफाई की वेबसाइट है तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैं उसकी सेल्स को ट्रैक कर लूंगा। कैसे ट्रैक करेंगे इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, shop hunter.io, उसका नाम क्या है, shop hunter.io। इस पे जाके आपको बस साइन अप कर लेना। देखो फ्री वाला जुगाड़ बताऊंगा, कुछ नहीं करना, साइन अप पे जाएंगे। साइन अप में कभी भी अपनी एग्जैक्ट डिटेल मत डालना, साइन अप में डाल देना फॉर एग्जांपल केशव मैंने डाल दिया, ईमेल आईडी अपनी ना डालना, टैंप मेल डाल देना। टैंप मेल सबको पता है, अगर किसी को नहीं पता है तो टैंप मेल क्रोम एक्सटेंशन है। ठीक है, टैंप मेल क्रोम एक्सटेंशन है, उसको डाल देना अपने क्रोम ब्राउजर में। टैंप मेल क्रोम एक्सटेंशन है, उसको अपने क्रोम ब्राउजर में डाल देना। जैसे ही आप डाल दोगे वहां पे आपको बस इसे पिन करना है, पिन करोगे आपको एक टैंप मेल मिल जाएगी। टैंप मेल को यहाँ पे डालो, पासवर्ड आप कुछ भी बना लो अपनी तरफ से। पासवर्ड मैंने बना लिया, जैसे यहाँ पे पासवर्ड मैंने बना लिया। ठीक है, पासवर्ड मैंने बना लिया, आई एग्री कर देता हूँ, सिंपल रजिस्टर कर देता हूँ। अब टैंप मेल पे क्या जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन ईमेल जाएगी, मतलब कि भाई अपनी ईमेल को कंफर्म करो। दोबारा टैंप मेल पे क्लिक करो, इनबॉक्स पे क्लिक करो। इनबॉक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके टैंप मेल पे एक अभी मेल आएगा, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है। मैंने इस प्रोसेस के बारे में शायद पहले क्लासेस में नहीं बताया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो टैंप मेल पे आपके ईमेल भी आ चुका है, बहुत बढ़िया बात है, ईमेल आ चुका है। अब ईमेल को क्या करेंगे, हम कंफर्म करते हैं। अब मेरी ईमेल भी कंफर्म होगी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए तो मैं क्या करता हूँ, जो टैंप मेल थी मैं उसको डाल देता हूँ, उसके बाद जो मेरा पासवर्ड था उसको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, टैंप मेल को मैं डाल देता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट की थी। ठीक है, उसके बाद मैंने उसका पासवर्ड डाल दिया एंड देन लॉग इन कर दिया। मतलब टैंप मेल का यूज करना, कृपया करके टैंप मेल का यूज करना। सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी साइन अप होंगे टैंप मेल का यूज करना। टैंप मेल का कैसे यूज कर सकते हो, एक क्रोम एक्सटेंशन को अपने ब्राउजर में डाल दो, क्रोम एक्सटेंशन, टैंप मेल नाम की क्रोम एक्सटेंशन आती है, उससे पिन कर दो।
जैसे ही आप उसे पिन कर दोगे आपको टेम्पररी ईमेल मिल जाएगी जिसके ऊपर आपका ईमेल्स भी जा सकती है, ठीक है। उससे आप कोई भी आप क्या कर सकते हो, ये जो वेरीफाई होती है ना, वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, उसे बाईपास कर सकते हो। मतलब आपका ईमेल रजिस्टर्ड नहीं होगा, थर्ड पार्टी कोई टेम्पररी मेल रजिस्टर्ड होगा। सिंपल सी बात है, टेम्प मेल आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो कभी और डिटेल में बताऊंगा। मतलब आप ये समझो टेम्पररी आपको ईमेल आईडी मिलगी जिसके ऊपर आपकी कंफर्मेशन मेल जा सकती है, ठीक है। चलो ये भी समझ आ गया। मैंने एक वेबसाइट पे रजिस्टर कर लिया, shophunter.io, shophunter.io पे मैंने रजिस्टर कर दिया। बस कुछ नहीं करना, shophunter.io पे अगर आपने रजिस्टर कर दिया, जाओ माई शॉप हंटर पे, आगे जाओ माई ट्रैक्ड शॉप्स, यहाँ पे आ जाओ माई ट्रैक शॉप। अभी आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, मैं एड शॉप पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको जिस भी शॉपिफाई स्टोर को ट्रैक करना है उसका एड्रेस डालो। जैसे मुझे एग्जांपल के लिए इस शॉपिफाई स्टोर को एड्रेस करना है, इसको ट्रैक करना है, तो इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एड शॉप पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ। एड शॉप पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे अभी ऐड हो जाएगा। जैसे ये ऐड हो जाएगा, अब ये बता देगा इस वेबसाइट पे कितनी सेल्स हो रही है। जैसे इसने ये बता दिया लास्ट 24 घंटे में इस वेबसाइट पे इतनी सेल्स हो रही है, टोटल ऑर्डर इस वेबसाइट को कितने मिले, इतने, उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, ये है, एसक्यूज कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको ये दे देगा। इस वेबसाइट पे जो सबसे बिकने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा सारी आपको डिटेल दे देगा। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, आपको पता चला ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। ये क्या है, आपका ईयरबड्स है, ये वाला ईयरबड सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो आपके भी पास अगर कोई इस तरह का ईयरबड होगा जिसमें प्राइस इसके आसपास रखो आप, तो आपको पता चल गया विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है। अगर बोट का प्रोडक्ट बिक सकता है तो मेरा भी प्रोडक्ट बिक सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आया इसको रेवेन्यू $36,46, यानी करीबन करीब इंडियन रुपीज में हो गया 2.5 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख के आसपास। और यहाँ पे इसको कितना मिला है, इस ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, इसको $3,000 के आसपास मिला। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है, वीक में क्या परफॉर्मेंस है, वीक के हिसाब से यहाँ मैट्रिक दिखा देगा, वीक में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, वीक में भी ये दिख रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ईयरबड सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, नेक बैंड कम बिक रहे हैं। तो आपका भी कोई ईयरबड का प्रोडक्ट होगा तो वो बेच दो आप, सिंपल सी बात है, उस पर ज्यादा से ज्यादा एड वगैरह चलाओ, ठीक है। नीचे आ जाओ, आप और भी अपने शॉपिफाई स्टोर को ट्रैक कर सकते हो। दोबारा जाओ माई शॉप हंटर्स पे, माई ट्रैक शॉप पे, यहाँ पे कोई दूसरे शॉपिफाई स्टोर का ऐड डाल दो, मतलब कोई ऐड शॉप पे जाओ, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं एको स्टोर का एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। एको स्टोर का एड्रेस डाल दिया, ऐड शॉप मैंने कर दिया यहाँ पे। अब इस शॉप के रिगार्डिंग भी जितनी भी इसकी सेल्स हुई होगी, arata.in मैंने एक वेबसाइट डाली है, इस वेबसाइट की सेल्स कितनी है लास्ट 24 आवर्स में, $2,000 के आसपास है, करीबन करीब 1.5 लाख के आसपास। टोटल ऑर्डर्स इसे इतने मिले, एवरेज ऑर्डर वैल्यू उसकी इतनी है, ठीक है। सारी डिटेल आपको बता देगा। इस वेबसाइट पे सबसे बिकने वाला प्रोडक्ट ये है। यही नहीं, इसके अलावा ये साथ के साथ बहुत ही बारीक चीजें भी आपको बता देगा। बारीक चीजें जैसे कि रिसेंट सेल्स, यहाँ पे जाओगे रिसेंट सेल्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा रिसेंटली इसकी कौन सी सेल आ रही है। अभी इसे $11 की एक सेल मिली है 41 मिनट पहले, 41 मिनट पहले $12 की इसे सेल मिली है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और भी ज्यादा छोटी डिटेल्स पे आप जाओगे, डैशबोर्ड पे आप जाओगे, यहाँ पे माई शॉप हंटर के डैशबोर्ड पे, तो ये बता देगा कि 16 घंटे पहले बोट ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज किया है, ये भी प्राइस चेंज हुआ है, सारी डिटेल, कब प्राइस चेंज हो रहा है, कब क्या हो रहा है, सारी की सारी डिटेल्स आपको ये बता देगा, ठीक है। उसकी मतलब आप अगर इसको ध्यान से जाओगे देखने, इसके एक्सप्लोर करोगे इसको, तो आपको बड़े सारे फीचर्स मिलेंगे। बट एक कंडीशन ये है कि वेबसाइट शॉपिफाई पे होनी चाहिए। बोट शॉपिफाई पे भी थी, और जो मैंने एक और अभी सर्च की थी अराता वाली, वो भी शॉपिफाई पे थी। कैसे चेक करें कोई वेबसाइट शॉपिफाई पे है या नहीं, कैसे चेक करें कोई वेबसाइट शॉपिफाई पे है या नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। उसके लिए एक आपको क्रोम एक्सटेंशन को डालना है, वेबलाइजर। वेबलाइजर नाम की क्रोम एक्सटेंशन है, ये देखो मैंने लगाई हुई है वेबलाइजर। वेबलाइजर पे जैसे आप पिन कर दोगे आपको ये बता देगा ये वेबसाइट किस किस पे बनी हुई है। शॉपिफाई पे ये वेबसाइट बनी हुई है। अगर मैं कोई भी वेबसाइट शॉपिफाई पे होगी, वू कॉमर्स पे होगी, या विक्स पे होगी, या कोई कस्टम वेबसाइट होगी, सारी चीजें आपको वेबलाइजर बता देगा। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, कौन कौन से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म वगैरह को यूज कर रहा है, सारी चीजें वेबलाइजर आपको बता देता है। तो वेबलाइजर का आप यूज कर सकते हो किसको डिटेक्ट करने के लिए कि ये वेबसाइट शॉपिफाई पे है या नहीं। दूसरा, शॉप हंटर पे जाके आप सबको ट्रैक कर सकते हो। शॉप हंटर पे जाके लॉगिन कर लो। लॉगिन आपको कैसे करना है, टेम्पररी मेल से लॉगिन करना है, ये जो मैंने आपको तरीका बताया था। और बस सिर्फ आपको इतना ही करना है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिटर के विनिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आज इतने ही रखते हैं, आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास।